सूबे की सियासत में जिनका नाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता था, राजनीतिक किताबों में जिनकी सियासी अफसाने दर्ज है, आज बात उनकी होगी। बात उनकी होगी जो कभी चुनावी धुरी हुआ करते थे, जिन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का महानायक कहा जाता था, जो कभी मुलायम कैबिनेट के तारामंडल हुआ करते थे, जिन्हें लोग मिनी सीएम के नाम से भी जानते थे। हम बात कर रहे हैं जिसके सियासी कद का बखान केवल शब्दों में नहीं बल्कि किताबों में ही संभव है। जी हां, नाम है उसका आजम खां। 23 महीने काल कोठरी, अंधेरी सियाह रात और उजियारे की तलाश। दिन और रात के फेर में उलझी आजम की सांसें हर दिन अपनी रिहाई की मांग कर रही थी, लेकिन उन पर लगे तोहमतों के फहरिस्त में फंसकर उनकी ख्वाहिशातों ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया उसकी हिम्मत ने, दम तोड़ दिया उसके गुरूर ने और दम तोड़ दिया उसके सियासी हुकूक ने। रामपुर का वो खान साहब जिसके जलवे जलाल देखते बनते थे, जो कभी साहिबे मसनद हुआ करता था, आज गुमनामी के भंवर में फंसकर उनकी राजनीति का दिया मद्दम हो चला है। जेल से छूटने के बाद अपने चिरपरिचित अंदाज के लिए जाने जाने वाले आजम खान ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर को संभालने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच। आजम खां का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है। दरअसल साल 2017 के बाद से ही आजम एंड फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा था। पहले खुद आजम, उसके बाद बच्चों से लेकर उनकी पत्नी तक सबने जेल की हवा खाई है। इसलिए आजम खुद को इस सल्तनत में ठगा हुआ महसूस करते हैं। आजम के मुताबिक उनके ऊपर लगे आरोपों की फेहरिस्त केवल राजनीतिक मंशा के तहत थोपी गई है। उनमें सच्चाई का एक अंश मात्र भी नहीं है। ये आजम पहले दिन से कहते आए हैं। कई महीनों की कैद और अब आजाद फिजाओं में आजम खां की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव से पहले सपा को आजम के रूप में एक कद्दावर सिपाही मिल चुका है, जो चुनावी रणभेरी में सपा की लड़ाई को और मजबूत करेगा। आजम खां सपा के पुराने परचंबरदार रहे हैं। मुलायम के जमाने से कंधा मिलाकर चलने वाले आजम अब अखिलेश के हाथों को मजबूती देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी आजम के साथ अखिलेश का भी ताना बाना बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जेल से छूटे आजम हर प्लेटफॉर्म पर दर्द बयां कर रहे हैं। जेल में उन्हें कौन सी यातनाएं मिली, वो आजम के हर इंटरव्यू में झलक रही है। देखना यह होगा कि आजम के सीने में जो दर्द की आग जल रही है, क्या उसकी तपिश में सपा जलती है या फिर आजम का मन मुलायम हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।